किसान साथियों नमस्कार। साथियों मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, डॉक्टर जगदीप जी आइजन बायोटेक से, भाई धर्मेंद्र जी गिगनाऊ से। ये नेट हाउस का एरिया है जी, जिसके अंदर कैप्सिकम आपकी लगी हुई है, शिमला मिर्च। तीनों वैरायटियां इसमें लगी हुई हैं, हरी, लाल और पीली। और हरी जो है वो स्पार्क 333 नंबर हाइजन बायोटेक की है। वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपको इसका साइज एक तो दिखाते हैं, दूसरी बात शिमला मिर्च के मामले में क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या कुछ बीमारियां आपकी बनती हैं, उस चीज के ऊपर आपको समझाने के पर्पज से ये वीडियो बनाने का हमारा एक उद्देश्य है। तो जैसे आप देखेंगे अभी साथियों, इसके अंदर अभी अगर हम साइज की बात करें तो ये आपका एक नॉर्मल साइज, ये स्पार्क 333 नंबर, ये साइज आपका अभी चल रहा है, ये देखिएगा। तो फ्रूटिंग इसके अंदर काफी अच्छी आई हुई है, ये देखिएगा आप, ये देखिएगा। लेकिन इसके अंदर जो एक खास ध्यान रखने वाली जो बात आपकी वो ये है कि जब तक आप तैयार फ्रूट की तोड़ाई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका नया फ्रूट सेटिंग आपकी नहीं बनेगी, और इसी वजह से प्रोडक्शन आपकी कम रह जाती है। तो जो ऑलरेडी आपका फ्रूट तैयार है, जैसे आप इधर आइएगा एक बार, ये आप देखेंगे ये आपका पूरा साइज आपका तैयार हो चुका है, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा। तो धर्मेंद्र जी आपको इन फ्रूटों की तोड़ाई करनी है टाइमली अभी, ताकि आपको नया अगला फ्रूट आपको मिल सके। अब एक जो जरूरी चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, इसके अंदर जो ये इस प्रकार की जो पत्तियां बनती हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा आप, ये एक स्ट्रेस कंडीशन बनने के बाद और वायरस कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से ये चीज बनती है आपकी। इसके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी पौधा इस टाइम पे दिखाता है आपका। तो उस चीज के मद्देनजर एक तो आपको इसके अंदर फिलहाल के टाइम के हिसाब से नीम ऑयल का आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, 10,000 ppm 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 15 लीटर वाली टंकी में, ढोलकी में 15 ml के हिसाब से। लेकिन उसके साथ में एक कोई भी आप अच्छा एडजुवेंट, जैसे आपका एप्सा 80 है या एक्टिव जेड है या एग्री 82 है, इनमें से कोई एक आप जरूर मिलाइएगा 10 से 15 ml तक प्रति टंकी के हिसाब से, ताकि ये इस प्रकार की कंडीशन आपकी ना बने। ये एक बार में खत्म नहीं होती है साथियों, इसके लिए आपको 4-5 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे आपको करने पड़ते हैं, ये देखिएगा आप। अब इसके अंदर आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी दिखेगी, ये देखिएगा, क्योंकि मिर्च के अंदर लीफ कर्ल जो बीमारी है आपकी, वो अकेला केवल वायरस की वजह से ही नहीं बनती है, उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी लीफ कर्ल आपका कैप्सिकम और चिल्ली के अंदर आपका बनता है। अब उस मामले में भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट के मामले में भी आपको कोई एक बढ़िया अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट आप इस्तेमाल करो। उदाहरण के तौर पे आपका आप मेरिनो आप यूज कर सकते हो एरिज का, या मोबोमिन आप यूज कर सकते हो एरिज का, या माइक्रो फूड आप स्टेन्स कंपनी का आप ले सकते हो, या कोई भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें आपके अच्छी मात्रा में हो, कोई भी इस प्रकार का एक फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हो। चिलेटेड फॉर्म के अंदर आप उसको स्प्रे में आप ले, और इस टाइम के ऊपर 13-0-45 प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों मिला के आप एक स्प्रे करें। दूसरी एक चीज जो है आपकी, इसके अंदर जो पीलापन जो आपका है, ये भी इस मौसम के अंदर जैसे हल्का पीलापन आपको नजर आ रहा है, पत्तियों के बीच में मार्जिनल जो नेक्रोसिस जो दिख रहा है आपको, डिस्कलरेशन जो दिख रही है आपको, ये वायरस वाला ही है। तो उस चीज को भी आपको रोकने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे लेनी आपको बहुत जरूरी है। इधर आपके अंदर आप देखेंगे पूरा पीछे तक का सारा एरिया, ये भाई ने बड़ी अच्छी मेहनत की हुई है। धर्मेंद्र जी कुछ चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अपनी पौध कब की लगी हुई है? आज 90 दिन हो चुके हैं भाई को ये लगाए हुए, और इससे आपका क्या फ्रूट का जो साइज आपका आ रहा है वो ठीक आ रहा है? बढ़िया, अच्छा फ्रूट साइज है। तो इसके अंदर आपने कोई चीज, कोई एक अच्छी कोई इस प्रकार की आइटम जो आप कहना चाहो भाई, क्या मेन ध्यान रखने वाली बात है इसमें? तो ये मरोड़िया की शिकायत ज्यादा है, जड़गलन की है। जड़गलन की, मरोड़िया और जड़गलन भाई ने 2 चीजें बताई। और मरोड़िया भी जैसे मैंने आपको बताया कि मरोड़िया की परिभाषा की अगर हम बात करें तो अकेला केवल सफेद मच्छर या किसी इंसेक्ट से ही नहीं बनता है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कीटों की संख्या लगभग नगण्य होती है। तो उस मामले में आपका ये लीफ कर्लिंग जो इस टाइम पे बनती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से बनती है, तो उसका भी आपको स्प्रे जरूर लेके चलना है। जड़ गलन के मामले में
आपको खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि आप बेविस्टिन के साथ में सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, बेविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर के साथ में सीओसी 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर मिला के आप ड्रेंचिंग आप जरूर करवाइएगा इस टाइम पे। सीओसी आपका एक्सोथर्मिक है, थोड़ी सी हीट उत्पन्न करता है, तो पौधे को वो भी एक रिलीफ आपको पौधे को मिलेगा इस टाइम पे सर्दी की वजह से। दूसरी बात जो एक ध्यान रखने वाली है वो है इसकी जो हम बंधाई करते हैं वो। अब बंधाई के मामले में जब ये पौधा आपका अच्छी हाइट आपकी ले लेगा और जब आपका पूरा ग्रोथ पे जब ये आ जाएगा पूरा फुटाव लेके पौधा, तो साइड से इसको बांधने की आप कोशिश करें ताकि पौधा आपका बीच में से तना ना फटे, आपका वजन की वजह से पौधा आपका ना फटे। उस मामले में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये जो हाइजेन की स्पार्क 333 नंबर जो वैरायटी है, इसकी खास बात यही है कि इसका एक तो कलर फीका नहीं पड़ता और नेट हाउस के मामले में इसकी उत्पादन क्षमता 250 से 300 कुंटल पर एकड़ की इसकी आती है आराम से। थोड़ा सा जमींदार को जो मैंने 2-3 बातें बताई उसका ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी होता है। मार्केट में डिमांड इसकी ठीक ठाक रहती है और नेट हाउस में लगाने का फायदा ये है कि एक ऑफ सीजन के हिसाब से भी आप इसकी एक अच्छी पैदावार आप इस वैरायटी से आप ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। वैरायटी है इंडस सीड